नमस्कार, प्रणाम। छोटू को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। अपने घर में हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अभी बजे शाम के 5:30 हो रखे और आज मैं शाम से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर ब्लॉग में बने रहिएगा आप सभी मेरे साथ। तो दोस्तों ये शाम का समय है। वीडियो 5:30 बजे शुरू की थी, लेकिन फिर मन नहीं करा बहुत देर तक। फिर उसके बाद मैंने कहा बना लेती हूँ। फिर अभी बज रखे 6:30 कि 6:45 ऐसा टाइम हो रखा है, शाम का ही टाइम हो रखा है। तो मैंने कहा यहाँ पे ना पानी दे देती हूँ। पानी आ नहीं रखा था, थोड़ी देर पहले भी मैं पाइप लगा के देख के गई थी ना, पानी नहीं आ रहा था। अभी भी ना बहुत कम 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 आ रहा है। तो पति बोलने लगे अच्छे से ना इसमें पानी डाल दे बोलने लगे। फिर मैंने कहा पाइप छोड़ दूँ तो खड्डा जैसा हो जाता है ना यहाँ पे, तो वैसे पाइप छोड़ ही देता हूँ। पर फिर भी मैंने कहा अभी मैंने कहा जितना पानी आ रहा था थोड़ी देर ना मैं डाल देती हूँ। तो फिर ये बाहर से भी खोल देते तो पानी नहीं आता ना फिर, तो इसलिए मैंने बाहर से बंद कर रखा था। मैंने कहा फटाफट से पहले इसमें पानी डाल लेती हूँ मैं, तो फिर उसके बाद तब खोल दूँगी इन लोगों का नल। तो यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा ही डाला था, इतना तो आ ही नहीं रखा था पानी। शाम के टाइम में ना कम आता है, छत में भी ना मोटर से चढ़ाना पड़ता है पानी। तो यहाँ पे ना फिर मैं घूम रही थी छत में, पानी आने डाल के आ गई थी। तो मेरे को छत में घूम लेती हूँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी छत में। तो रात भी हो गई है, तो अब मैं आ गई थी नीचे। फिर उसके बाद मैंने कहा अब खाने में आज क्या बनाऊँ। तो ऋषि बोलने लगा मम्मी आज वो बनाओ, वो पोहा बनाओ बोलने लगा। मैंने कहा पोहा, कह लगा हाँ चलो। मैंने कहा चलो ठीक है, आज हेल्दी खाना बनाते हैं, अच्छा सा पोहा और दलिया बना लेते हैं थोड़ा सा। तो मैंने कहा दलिया भी रखा है, थोड़ा सा ना दलिया भी बनाते हैं, मुझे दलिया खाने का मन कर रहा है, अच्छा लगता है ना दलिया। तो फिर वैसे पोहा बनाया था मैंने थोड़ा सा, और दलिया पोहा ख़त्म हो रखा था ना, फिर पतिदेव से मंगा रखा था। मैंने कहा ले आना, थोड़ा सा रखा हुआ था। तो फिर इसमें मैंने खाली कर दिया था डब्बे में। तो धनिया लेकर के आ रखे थे, तो मैंने कहा धनिया भी मैंने मंगाया था, तो मैंने कहा काट लेती हूँ। धनिया था नहीं ना, ख़त्म हो रखा था। तो पोहे में तो धनिया डालो तो अच्छा लगता है ना, हरा हरा सा। तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी, दलिया बना रही थी पहले। मैंने कहा दलिया बना दूँगी ना, फिर कढ़ाई धो दूँगी तो इसी में पोहा बना लूँगी। तो यहाँ पे मेरा बन रहा था दलिया। पहले इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, तो हो ही गया था। थोड़ा सा बनाया था मैंने, बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाया था। उसी समय ख़त्म हो गया था, मतलब दलिया तो थोड़ा थोड़ा ही हो गया था, एक एक कटोरी से भी कम कम। इतना तो खैर मीठा नहीं खाता कोई। तो यहाँ पे फिर मैंने डाल दिया था इसमें दूध। पहले ना पानी में पका लेती हूँ मैं, सही रहता है, पानी में पका लो ना सही रहता है। फिर उसके बाद तब दूध डाल दो। फिर उसके बाद डाल देंगे चीनी। तो चीनी कम ही डाली थी मैंने, इतनी ज़्यादा दिख रही थी ना, पर ज़्यादा डाली नहीं थी मैंने, ज़्यादा मीठा नहीं बनाती मैं। तो फिर यहाँ पे मैंने काट रखे थोड़ा सा काजू और बादाम काट रखे इसमें। तो मैंने कहा इनको इसी में डाल देती हूँ। गोला भी था, नारियल था, पर मेरा मन नहीं करा काटने का। मैंने कहा इन्हीं को डाल देती हूँ, सिंपल सा बना लेती है ऐसी। और थोड़ा सा डब्बे में भी रखा, मैंने कहा उसको डाल लूँगी। तो दलिया मैंने इसमें खाली कर दिया है, तो पोहा भी मेरा बन गया उसमें। अब थोड़ा सा नहीं डब्बे में रखा था मैंने, ये डाल दिया इसमें। तो ये मेरा बन गया है आज का खाना रात का। तो आप सब भी खा लीजिए। तो मैंने ना पोहा भी बचा ही दिया था, खाया ही नहीं था। तो यहाँ पर फिर ये टाइम है दोस्तों सुबह का हो गया था। फिर शाम को मैंने बनाया नहीं, सुबह के टाइम पे अंदर झाड़ू पोछा हो गया था मेरा। तो बाहर से मैंने कहा इनमें पानी डाल देती हूँ। पानी लगा रखा था, नल ये पाइप लगा रखा था ना, तो मैंने कहा लगे हाथ इनमें पानी डाल देती हूँ। पति से पीछे वहाँ पे ना पानी वो कर रहे थे, हल्का सा थोड़ा सा ना घास निकाल लेते, घास बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो 1-2 दिन रुको ना, फिर तीसरे चौथे दिन फिर घास हो जाती है। तो वहाँ पे तो घास निकालने में लगे थे। तो मैंने कहा तब तक, मैंने कहा ये तब तक अंदर आएंगे तब तक मैं यहाँ पे पानी दे देती हूँ, फिर ये धो लेंगे अपना बरांडे को, फिर मैं और काम कर लूँगी अंदर का। तो यहाँ पे फिर मैं इधर को ना पानी दे दो, ऐसे छर कर दो ना पानी, तो सही रहता है। और इनमें ना खाद डालनी है, कब से लेकर के आ रखे हैं, और ऐसे ही हो जा रहा टाइम हो इन रहा। तो फिर मैं नहा धो करके आ गई थी। तो नहा धो के आ गई थी, तो मैंने कहा अब कर लेती हूँ मैं पूजा। तो यहाँ पे भी मैंने कहा पतिदेव अपना आप डालेंगे बाहर से पानी, फिर मैं नाश्ता बना लूँगी। नाश्ता तो खैर शाम को तो दलिया और पोहा ही बनाया था। और अभी भी मैंने कहा एक रोटी बना देती पतिदेव के लिए, आटा गूँध के दवाई खा लेंगे। और अपने लिए मैंने कहा थोड़ा सा ना चिप्स तल लेती हूँ। रिसु बोलने का मम्मी मत तलो, मत बनाओ नाश्ता, फिर मुझे ना नींद आ जाती है बोल रहा था। मैंने कहा चल ठीक है, थोड़ा सा चिप्स तल लेते, फिर वही तल लेते थोड़ा सी। रिसु के लिए अपने लिए मैंने पतिदेव को एक रोटी खिला दी थी। ये भी जाने के लिए तैयार हो रखा कंप्यूटर। तो और पतिदेव भी जाएंगे कैंटीन, सामान लाना है थोड़ा, तो वो भी तैयार हो रखे हैं। तो वही इसके साथ ही जाएंगे, साथ ही लेकर के भी आएंगे इसको। तो टाइम लग ही जाता है, फिर कैंटीन में भी भीड़ होती है ना। तो ये तैयार हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी धो दिए थे, मशीन में सुखा करके ना यहीं पर डाल दिए थे कुर्सियों में अपने स्टैंड में। तो यहाँ पे तो पतिदेव अब जाएंगे, ये भी जाएंगे, दोनों जने चल जाएंगे साथ में। तो आजकल ना छोटी छोटी सी चीज़ें इतनी हो जा रही है ना, पता नहीं कभी गर्दन में आ जा रही है, कभी हाथ में आ जा रही है, दीवारों में भी लग जा रही है, ऐसे अपना भी ना चिपक जा रही है, ऐसे लाल लाल सी होती है ना, वो काटती जैसा है यार, वो चिपक जाती हैं। तो यहाँ पे रिशु के साथ में मजाक करते हैं, उनका लंगूर जैसा लंबा होते जा रहा है। देखते हो कितनी छोटी सी लग रही तेरे सामने। कह रहा आप छोटी हो ना बच्ची जैसी, तभी तो लग रही हो, कह रहा मेरे से। हाँ तो
उसके पापा कह रहे हैं हाँ देख मेरे से भी लंबा हो गया। मैंने कहा तुम भी इतने लंबे थे पहले। थोड़ा मोटापा थोड़ा आ जाता है तो थोड़ा सा छोटे जैसे दिखने लग जाता है। तो अब ये भी जाएंगे, दोनों जने चले जाएंगे, तो उनका हेलमेट भी दे देती हूँ मैं इन्हें। हेलमेट की तो बहुत ज़रूरत होती है भैया, है ना, आजकल बहुत ज़रूरी है हेलमेट। तो यहाँ पे पतिदेव और ये गए इसको कंप्यूटर छोड़ देंगे, फिर अपना कैंटीन जाएंगे। तो थोड़ा बहुत सामान भी ख़त्म हो रखा था ना, तो मैंने कहा थोड़ा ले आओ सामान। तो ये चले गए थे दोनों। तो अब मैं ना थोड़ी देर बैठ करके ना मैं नाश्ता करूँगी। मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है, इनको खिला दिया था मैंने। तो फिर मैंने नाश्ता वास्ता करने के बाद किचन का सारा काम हो गया था ना, तो इतने में ये कैंटीन में ही थे। तो ऐसी खबर मिली ना आज सुबह, सच में इतनी दुखद खबर मिली ना, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। हमारे ही रिश्ते में लगते हैं ना, जेठ जी लगते हैं, जेठ जेठानी है ना, तो उनके 2 बेटे हैं। तो मतलब एक मेरे रिश्तों के साथ का है, छोटा वाला इसी के साथ का है 20-21 साल का, और दूसरा वाला जो है वो 22-23 साल का है, बड़ा वाला। तो अचानक से पता चला ना ऐसे, तो मतलब बड़े वाले का ना एक्सीडेंट हो गया और रहा ही नहीं, वो वहीं पर ही ख़त्म हो गया कि। तो उन्होंने दादा ने बताया ना इन्हें फ़ोन करके। तो फिर इनके कपड़े निकाली थी मैं। अब मैंने कहा ये जाएंगे, वो देहरादून रहते हैं ना, तो मतलब हमारे यहाँ भी आए हैं। अच्छा खासा बच्चा, बड़ा था, जवान। देखो उनको पता नहीं दीदी पे क्या बीतरी होगी, तो एक माँ ही जान सकती है ना अपना बच्चा खोने का दर्द। तो सच में इतना रोना आ गया था ना उस समय। तो मैंने कहा हमने तो देखा है ना, सब बचपन में भी देखा है, अभी भी देखा है। 22-23 साल का बच्चा है। एक तो बच्चे आजकल पता नहीं हुआ क्या था, एक्सीडेंट हुआ ही बोल रहे थे। फिर अब ये जाएंगे तब पता चलेगा क्या हुआ था करके। तो फिर इनके मैंने कहा कपड़े निकाल दे बोलने लगे। तो मैंने कहा चलो कपड़े निकाल देती हूँ इनके। मैंने कहा जाओ, फिर जाना तो पड़ेगा ही, है ना, अपने हैं। अब सुख में ना भी जाओ तो दुख में तो जाना ही पड़ता है ना। तो कपड़े निकाल के रख दिया मैंने। मैं खाना बना देती हूँ, फटाफट से खाना बना दूँगी। नहीं अभी आए भी नहीं, कैंटीन से आएंगे, रिसु को भी लेते हुए आएंगे ना वहीं से। तो खाना बना के तैयार कर देती हूँ, खाना खा लेंगे ना, तो फिर उसके बाद निकलेंगे देहरादून के लिए। तो देखते हैं 2-4 दिन जितने दिन रहेंगे। इतनी बुरी खबर ना, भगवान ऐसा ना किसी के साथ ना करे। बच्चा है, देखो 22-23 साल का बच्चा है ना, इतना अच्छा था ना, हर चीज़ में बोलने में, हंसी मजाक इतना करता था ना, बहुत अच्छा था। तो सोच के पहले ना यकीन ही नहीं हुआ सुन करके। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। फिर तब इन्होंने बताया पता नहीं हुआ क्या है, अब तो पता जा करके ही चलेगा। बस इतना ही बोला था कि एक्सीडेंट हो गया और नहीं रहा अब करके। बेटा खोने का दर्द तो बेचारे एक माँ ही समझ सकती है ना। दीदी पे पता नहीं क्या बीत रही होगी यार, अभी उन पे तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है ना। वो उनकी दर्द वो ही समझ सकते हैं। हम सिर्फ पे सोच सकते हैं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन जिस पे बीत रखी है वो ही समझ सकता है ना। आजकल ना ज़िंदगी का सच में कोई भरोसा नहीं है, कोई छोटा है बड़ा है कैसा भी है ना। कोई समय ऐसा आ गया है ना कि आज खा रहे हैं कल क्या हो कोई नहीं जानता। तो पतिदेव भी चले गए, अब पता नहीं 2-3 दिन में, जितने दिन में भी आएंगे फिर। अब है ना, तो अब यहाँ पे ना सामान लेकर के आ गए थे वो कैंटीन का। तो रिसु गया छोड़ने, चौराहे तक छोड़ करके आ जाएगा, फिर उधर से ऑटो में जाएंगे, फिर वहाँ से गाड़ी में जाएंगे। तो फिर मैंने ना निकाल ली है मैगी, लेकर के आ रखे हैं 4। रिसु कह रहा मम्मी मैगी बनाएंगे। मैंने कहा हमारी नहीं है, झूठ बोल रखा उससे। नहीं तो अभी बना बोलता है। तो ये 2 पाउडर ला रखे, एक वो लेके गए हैं, एक मैं यहीं रख दूँगी। और ये फेयर एंड लवली है मेरे से कह रहे 5-6 महीने का तेरा कोटा हो गया। मैंने कहा हाँ, मैं फेयर एंड लवली लगाती हूँ ना ज़्यादा। परसों ख़त्म हो रखी थी, फिर बाज़ार से मंगाई मैंने उनसे। तो ये साबुन है नहाने के, ये विम बार हैं, तो इसके नीचे भी है। और ये ना टप मिला है ना, ये सर्फ़ 5 kg का सर्फ़ है ना हैंड को, तो इसमें मिल रखा है टप। तो मुझे ना टप अच्छा लग रहा था। मैंने कहा ये पता नहीं किसी ने मंगाया था शायद, पर मैंने कहा ये हम ही रखेंगे। मैंने कहा उनके लिए बाद में ले आना। तो मैंने कहा इसमें हम बर्तन रखेंगे। तो मुझे ना बर्तन रखने की खुशी और थी। मैंने कहा उसको ना मैं हटा दूँगी, उसमें कोई और चीज़ रख लूँगी। मैंने कहा बर्तन रखूँगी, इसमें नया है ना, तो नया अच्छा लगता ना। तो मैंने उसे साइड में रख दिया। मैंने कहा उसमें धो करके ना उसमें बर्तन रखूँगी। तो यहाँ पे फिर मैं सामान यहाँ पे रख लूँगी थोड़ा सा, बाकी सामान मैंने अंदर रख दिया है। बाकी मैंने कहा यहाँ पे साबुन और ये रख देती हूँ, नीचे पे ना जगह नहीं है वहाँ पे। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर देते हैं। कल को मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।